हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। क्या हुआ पूरी दुनिया में, क्या घटा, इन सब को समझते हैं। ठीक है जी, आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हम लोग प्यारा प्यारा सा करंट अफेयर्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड आप लोग जो हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो भी थ्योरी क्लासेस आप लोग जो भी जा रहे हैं, ये होती हैं थ्योरी क्लासेस। यहाँ पर 10 मिनट बहुत बहुत प्यारा सा शो होता है, 10 मिनट में 10 खबरें। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जीएस बाय अमन सर। आप यहाँ पर इसकी थ्योरी सेशंस भी जो है, जो आप अगर आप थ्योरी वाइज इसको पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि आज जो भी लर्नर्स हमारे, बहुत सारे लर्नर्स हमारे फाउंडेशन क्लब बैचेस का इंतजार कर रहे थे कि सर 2025 के लिए हमको पढ़ना है, तो जो हमारे सीजीएल का एग्जाम या फेज का एग्जाम होगा तो उसका फाउंडेशन बैचेस कब लॉन्च होंगे। आज रात में 9 बजे, आज रात में 8 बजे फाउंडेशन बैच लॉन्च होगा। ठीक है, तो आप सब, इसमें नीचे लिंक पिन रहेगा कमेंट पे, आप लोग उसको देख लीजिएगा और वहां से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आइए तो शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको नोट्स मिलेंगे हमेशा की तरीके से इस टेलीग्राम चैनल पर। आइएगा, देखिए, तुम भी चल जाओ भाई, क्या हो गया। हाँ, तो नोबेल प्राइज मेडिसिन, देखिए मेडिसिन में नोबेल प्राइज अनाउंस कर दिया गया है और इस बार का ये जो अवार्ड है, ये दोनों लोग यूएस के हैं और दोनों लोगों ने सेम यूनिवर्सिटी में रिसर्च करा हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोनों लोगों ने रिसर्च करा हुआ है। और इनको ये जो अवार्ड मिल रहा है, ये अवार्ड इनको मिल रहा है क्योंकि इन्होंने माइक्रो आरएनए पे इन्होंने रिसर्च करी हुई है। इससे हमें यह पता चला है कि साहब जीन कैसे शेप लेता है, जीन कैसे वर्क करता है, यह फायदा मिला है। अब हमारे सर के तो बहुत ऊपर से जाती है सब बात है ना, जीन कैसे वर्क करता है। अपने को तो यही पता है, जीन काफी है ना, आप लोगों को तो यही पता होगा ना जीन क्या होता है, बस ठीक है, इतना काफी है। तो बस ठीक है, ऐसा समझ लीजिए जीन से रिलेटेड इन्होंने काम किया हुआ है। तो इनका नाम क्या है, गैरी वी, माने गैरी रुवना, कहां गए कहां गए कहां गए, ये रहे गैरी रुवकुम, और गैरी वी माने विक्टर एम्ब्रोस, ये आ जाएंगे। इन दोनों लोगों को, दोनों यूएस के हैं और इन दोनों लोगों को इस बार फिजिक्स का नोबेल मिला है, फिजिक्स कह रहे हैं, मेडिसिन का नोबेल मिला है। पता है कितने पैसे मिलते हैं इसमें, कैश कितना मिलता है, कोई गेस करेगा। इसमें $1 मिलियन, तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ रुपए मिलते हैं दोनों को। नहीं, अब दोनों में बढ़ जाएगा, 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, 4-4 करोड़ दोनों को मिलेगा, 4 करोड़ रुपए, मस्त है ना। आइएगा फिर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखो अभी रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कि आगे के जो रेट होते हैं ना, जैसे आपने रेट सुने होंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। देखिए होता क्या है, एमपीसी का काम क्या होता है, एमपीसी जो है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट जो होता है या रिवर्स रेपो रेट जो होता है, रिवर्स रेपो रेट, इन सब को तय किया जाता है। तो ये जो इनके रेट होते हैं, ये कौन तय करता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है। कितने मेंबर होते हैं इसमें, 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर इसमें आरबीआई के होते हैं, गवर्नर को मिला के 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई के, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और 3 मेंबर्स इसमें से सरकार के होते हैं। ये होता है इनका पूरा हिसाब किताब। ठीक है, चलिए तो टोटल कितने होगा, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, चाइना ओपन टाइटल किसने जीता। देखो वैसे तो चाइना ओपन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, क्योंकि ये कोई ग्रैंड स्लैम नहीं है। ग्रैंड स्लैम क्या क्या होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है जैसे आपका यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यही 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम बस। लेकिन इसके बाद ये जो सीरीज होती है, छोटी सीरीज है ग्रैंड स्लैम से, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो है कोको गॉफ ने जीता है, और कोको गॉफ दूसरी अमेरिकन बन गई है आफ्टर सेरेना विलियम्स, जिसने चाइना ओपन जीता है टेनिस का। बाकी आज तक किसी अमेरिकन प्लेयर ने सेरेना विलियम्स को छोड़ के किसी ने भी अभी तक चाइना ओपन नहीं जीता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कोको गॉफ, इन्होंने इस बार जीता है। फिर देखिए कितने मेडल्स भारतीय टीम आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती है। देखिए मैं इसमें यहां ये जानना चाहता हूं कि आईएसएसएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप कहां पर हो रहा था। हम 3 दिन से आपको ये न्यूज पढ़ा रहे हैं, मतलब इसके अलग अलग एस्पेक्ट की, यहां आज गोल्ड मेडल जीता, यहां ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आईएसएसएफ जो है ये पेरू में हो रहा था, पेरू की कैपिटल है लीमा, यहां पर हो रहा था ये। ठीक है, आईएसएस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसमें ये पेरू में हो रहा था। एंड ये कितने, पेरू लीमा में हो रहा था, कितने टोटल मेडल जीते हैं, टोटल 24 मेडल जीत करके हमने टॉप किया है। हमारे बाद मतलब लीडर बोर्ड पे फर्स्ट नंबर पे आया है इंडिया, कैन यू बिलीव इट। सेकेंड नंबर पे आया है इटली, और थर्ड नंबर पे कौन आया है, ये आया है एचडब्ल्यू। ठीक, अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा। तो ये लीडर बोर्ड है, यानी होमवर्क, यानी फर्स्ट पे आया है इंडिया, सेकंड पे इटली और तीसरे पे
बता देता हूं। होम जैसे मैं बोलूंगा होमवर्क, आप बोलेंगे नो वे, होमवर्क नहीं करेंगे, नो वे। नो वे माने नॉर्वे, तो ये नॉर्वे आया है, थर्ड नंबर पे आया है नॉर्वे। इंडिया देन इटली देन नॉर्वे। ठीक, इंडिया ने टॉप किया इसमें 24 मेडल के साथ में। फिर देखिए किसको अपॉइंट करा गया नया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी। तो जर्मनी के जी से जर्मनी, जी से गुप्ते, ऐसे याद रखो। तो अजीत विनायक गुप्ते ये आ जाएंगे। अभी हाल ही में यूएस में भी एम्बेसडर नियुक्त करे गए थे भारत के, तो इनका नाम क्या आ जाता है? हाल ही में जो नए एम्बेसडर नियुक्त करे गए हैं भारत के यूएस में, इनका नाम है विनय क्वात्रा। क्या नाम है? विनय क्वात्रा। फिर देखिएगा किसको अपॉइंट करेगा नए हेड कोच। अभी क्या हुआ, श्रीलंका में भी नए हेड कोच आए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सनथ जयसूर्या। जैसे भारत में भी नए कोच अभी आए थे ना, भारत में अभी क्रिकेट में नए कोच अपॉइंट करे गए थे। इनका क्या नाम था? इनका नाम था गौतम गंभीर। इनका नाम था गौतम गंभीर। तो ये हेड कोच अभी अपॉइंट हुए थे भारत के। ऐसे ही क्या हुआ है, अब सनत जयसूर्या नए हेड कोच आ गए हैं। कहां के? श्रीलंका के नए हेड कोच इनको अपॉइंट किया गया है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का। गौतम गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम का। फिर देखिए अभी आरबीआई डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बस मुझे आपसे ये बताना था कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं और 10 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो 10 और 14 15 लोग ये हो गए, और बाकी 6 लोग और होते हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं। तो कुल मिला के ये कहानी समझ गए ना? तो ये होती है आरबीआई की कहानी, और 4 डिप्टी गवर्नर। मेनली सवाल ये पूछता है। वैसे यहाँ का आंसर मैं बता दूं, एक है एम राजेश्वर राव, उनका टेन्योर जो है अभी 2 साल के लिए, 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गई बढ़िया से, कोई समस्या नहीं। क्या हुआ, कौन बढ़ाया गया, क्या बढ़ाया गया, यहां तक की सारी कहानी जो है अच्छे से अपने को क्लियर हो चुकी है। चलिए आइए, तो इनका टेन्योर जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, इन्होंने अपना रिटायरमेंट कितने साल बाद बोला है? 25 साल के करियर के बाद, जिम्नास्ट का करियर इन्होंने 25 साल जिम्नास्ट करने के बाद अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दिया है। ये दीपा कर्माकर वही है जो 2016 में जब रियो ओलंपिक्स आपको याद होगा हो रहा था, तो ये दीपा कर्माकर चौथे स्थान पर लेकर के आई थी भारत को। ये भारत की आज तक की सबसे अच्छी रैंकिंग थी, इतना अच्छा भारत कभी नहीं गया है। रियो ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पर आई थी दीपा कर्माकर, समझे? तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए, और इसी के लिए इनको सन 2016 में ही सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये इनको 2016 में दिया गया था। 2017 में दीपा कर्माकर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 2017 में दीपा कर्माकर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक, तो ये आ जाती है यहां की कहानी। क्लियर है? आगे आते हैं। अब देखेंगे कौन सा स्पोर्ट अवार्ड है जो दीपा कर्माकर को 2016 में मिला था। तो ये 2016 में इनको अवार्ड जो मिला है, इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फिर आगे आते हैं, 2017 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है इनको 2017 में। फिर कौन सी कमी? अभी देखिए 19 पीएम कुसुम योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान उत्थान, और अब ये तो पक्का होमवर्क दूंगा मैं आपको, आपको बताना है पीएम कुसुम की फुल फॉर्म। और गाइस प्लीज जो होमवर्क दूंगा उसको जरूर करना, कुछ ना कुछ जरूर काम की चीज होगी अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं तो। पीएम कुसुम योजना के तहत महाराष्ट्र में अभी मोदी जी ने अनावरण किया है। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 19 मेगावाट के सोलर प्लांट, सोलर पैनल्स को मंगवाया अलग अलग जगह पर, जहां बिजली की कमी होती है वहां पे इसको लगवाया। और अब इससे होगा क्या? किसानों के फील्ड में जो ट्यूबवेल और बोरवेल लगे हैं ना, उनको एनर्जी दिया जाएगा इस सोलर एनर्जी से, ताकि उनका इरिगेशन अच्छे से हो सके। तो ये योजना करी गई है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इन्होंने करी है ये। आइएगा, वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है जानते हैं? बहुत ही बेहतरीन बात बताता हूं। आज कॉटन डे के अवसर पर, कल ही था, परसों था कॉटन डे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन बताओ कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती होगी? सबसे ज्यादा बताया कौन सी? भारत। इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला देश है, और इसी के साथ साथ हम सबसे ज्यादा कॉटन तो हम प्रोड्यूस ही करते हैं। साथ ही ये भी बता दें, हम दुनिया का टोटल कॉटन का 25% कॉटन भारत प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया का 25% कॉटन जो है वो भारत प्रोड्यूस करता है, और ये भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाता है। तो इसलिए हमें जरूर पता होना चाहिए जिस चीज के हम लीडिंग प्रोड्यूसर है उसका दिन कब होता है। तो वर्ल्ड कॉटन डे। और ये कौन सी सॉइल में होता है कॉटन सबसे अच्छा? ब्लैक सॉइल में होता है, जिसको हम लोग रेगुर भी बोलते हैं। कॉटन जो है सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल में होता है, जिसका उपनाम रेगुर भी होता है। ठीक है, आइए, कौन से साल में वर्ल्ड कॉटन डे की शुरुआत करी गई थी? देखिए हाल ही में वर्ल्ड कॉटन डे की जो शुरुआत है, इसको हाल ही में शुरुआत करी गई थी, क्योंकि
पहले हम इस दिन को नहीं सेलिब्रेट करते थे, ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। फिर जब से मतलब कोविड के ठीक पहले से इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। ये एक इंटरनेशनल डे है। इसमें भारत अपने जो जितने भी टाइप्स अलग अलग जगह प्रदर्शनी लगाता है, अलग अलग कंट्रीज में प्रदर्शनी लगाता है, और जिस भी टाइप का कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं उन सबको दिखाता है। सबसे प्रीमियम कॉटन पता है कौन सा होता है? सबसे प्रीमियम, सबसे महंगा कॉटन गीजा कॉटन, उसको बोलते हैं गीजा कॉटन। हो सकता है आप कभी कपड़े लेने गए हो, अगर आप कभी लुई फिलिप में गए हो कपड़े लेने, तो जो उनकी शर्ट आती है जो 7,000 8,000 9,000 की एक शर्ट होती है, आप पूछेंगे क्यों भैया इतना महंगा क्यों है? वो बोलेंगे सर इसमें गीजा कॉटन का इस्तेमाल हुआ है। गीजा कॉटन, इसको यूरोपियन कॉटन बोलते हैं, ये सबसे महंगा कॉटन होता है ये, ठीक है। चलिए 2019 हो गया, आगे आते हैं। इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन, अरे वाह, कितना प्रतिशत कॉटन इंडिया पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत कॉटन प्रोड्यूस करता है? आपके दिमाग में खट से आंसर आ गया होगा। आंसर है इसका 25% कॉटन प्रोड्यूस करता है भारत पूरी दुनिया का। कौन से स्टेट में सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, समझ गया ना कुसुम क्या है? मिल गया आंसर यहीं पर। चलिए, तो इसी के तहत ये महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, मेघा इंजीनियरिंग लगवा रही है। इसके तहत क्या होगा, किसानों को यहां से जो सोलर एनर्जी से जो बिजली बनेगी उससे उनके ट्यूबवेल चलवाए जाएंगे, ताकि उनको हर समय उनको वर्षा पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े और आराम से वो अपनी खेती कर सकें। फिर आता है कितने मेडल्स इंडिया ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं? ये तो हमने आपको बताया, 24 मेडल जीते हैं। कहां पर हो रहा था ये? पेरू लीमा में हो रहा था ये। फिर कौन सी कंट्री ने टॉप किया है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये भी हमें पता है, ये इंडिया ने टॉप करा हुआ है। सेकंड पे इटली है, थर्ड पे नॉर्वे है। फिर आते हैं रनर अप कौन था चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये आपको नहीं जरूरत है। विनर कौन था खाली ये मालूम होना चाहिए, कोको गॉफ विनर थी बस। फिर विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवनक ने कौन सा नोबेल प्राइज जीता है? इन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है मेडिसिन का, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी को लेकर के इन्होंने जीता है। हाउ मेनी न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बाहर के कितने मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है? आरबीआई के 3 होते हैं, और हमने क्या बताया था, सरकार के 3 होते हैं, कुल मिला के 6 होते हैं। आंसर ये हो जाएगा। 2024 में नोबेल प्राइज विनर जो ये है, ये कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये दोनों बिलोंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यहां को। एंड दैट्स इट फॉर द डे। हो गई कहानी यहां समाप्त। ये थी पूरे आज के दिन की न्यूज। उम्मीद है सारी बातें आपको बढ़िया से समझ भी आई होंगी, अच्छे से आया होगा, सब आपने बढ़िया से कर लिया होगा। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और ध्यान रखिएगा, जो भी फाउंडेशन कोर्स हम आज लॉन्च करेंगे ना, तो वो रात में 8 बजे लॉन्च होगा। उसमें हम पूरा आज ना हम पूरा प्लानर डिस्कस करेंगे, कब किस दिन कौन सी क्लास होगी, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है जी, जो भी बच्चे आगे के फाउंडेशन कोर्सेज में जिन्हें एनरोल होना हो वो लोग जरूर करेंगे उसे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।